लोई सब साहुनम एसो पंच नमो यारो सवव पावपनाशनो मंगलानं चे सव्वेसिं परमं हवेयि मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। मुक्ता मुक्तैके रूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामितं सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कर्माध्येतु फलावहा योग्राय नाद्यनन्ता स्थित्युत्पत्ति विआत्मिका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचनो ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचितात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका स्वदेह प्रीमिताश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि चैनैव सा तथा सर्वगताश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावत्ता देकामेकोऽपि नैव सा चेतनैक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् सवक्तव्य स्वरूपाद्यै निर्वाच्य परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरा सा स्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्मो परधर्मयो समूर्ति बोधमूर्तित्वादमूर्तश्च विपर्यात् इत्याद्यानेक धर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तोरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्यष्टिज्ञानचारित्वमुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे याथात्मस्वस्थित्वमात्मनो दर्शनं स्मृतं यथावद्वस्तुनिर्णीति सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्सर्वस्वार्थव्यवसायात्मा कथञ्चित् प्रमिते पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूत्तरोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुखदुःखयो जाता दृष्टाहमेकोऽहं सुख दुःखो न चापर इतीदं भावना द्राढ्यं चारित्वमथवा परं यदि तन्मूल हेतो स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देशकालादि तपश्च बहिरङ्गकम् इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्थे दोस्ते च शक्तिता आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाह्यते नीली रक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकम् ततस्त्वं निर्दोष निर्मुक्त्यै निर्मोह भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव हे उपादे तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेता निरालम्बोन्नता स्वस्मिन् नुपेये सावलम्बन तदाप्यत्यदि
तृष्णावान् हन्त मा भूस्त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रतिभूते ते तावन्मोक्षं न यास्यसि मोक्षेऽपि यस्य नाकाङ्क्षा सा मोक्षोऽमधिगच्छति इत्युक्ताद्विद्धदान्वेषी काङ्क्षा न क्वापि युज्यते स्वं परं चेति वस्तुवित्थं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते सिपमाप्नुहि सापि न च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा इति यदि चिन्तयेत् आत्माधीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्दकिन्तविमम् अनाकुला स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा भवे लभेत् सोत्थमानन्दममृतं पदम् इति स्वतत्त्वं परिभाव्यवान्मयम् य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्मसम्पदम् स्वरूप संबोधन 25। ये हमारा स्वरूप संबोधन स्तोत्र का पाठ हुआ और ये स्वरूप संबोधन आचार्य अकलंक के द्वारा रचा हुआ अद्भुत ग्रंथ है। आज इस ग्रंथ के हम आत्मा इत्यादि अनेक धर्मत्वम बंध मोक्ष तयो फलम आत्मा स्वीकृते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु, इसका एक बार और उच्चारण अपन कर लें। इत्याद्यनेक धर्मत्वम बंध मोक्ष तयो फलम आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु। इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्ष तयो फलम् आत्मा स्वीकृते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु। यहाँ पर कहते हैं इत्यादि, इस प्रकार से अनेक धर्मत्वम, अनेक धर्मपना ज्ञान आत्मा के होता। बंध भी है, मुक्त भी है, अमुक्त भी है। उपयोग सहित आत्मा है, ग्राह्य अग्राह्य है, अनादि है, अनंत है, स्थिति और उत्पाद व्यय युक्त है। ज्ञान से भिन्न होने से आत्मा ज्ञान से भिन्न है अथवा अभिन्न है, अभिन्न और अभिन्न भी है। ज्ञानमय आत्मा है और जिसमें ज्ञानमय आत्मा होने से यह आत्मा स्वयं होती है। प्रमेयत्वादि धर्म के कारण से यह आत्मा अचित है, चैतन्य नहीं है, और चैतन्य गुणों के कारण, उपयोग आदि गुण के कारण से आत्मा चेतन है। आत्मा स्वदेह प्रमाण है और वह सर्वगत भी है और सर्वथा सर्वगत नहीं है, विश्वव्यापी नहीं होती। और नाना स्वभाव से आत्मा अनेक रूप में है और आत्मा एक रूप है। आत्मा चेतन स्वभावी होने के कारण से एकात्मक अनेकात्मक होती है। फिर आत्मा वाच्य रूप है और आत्मा अवाच्य रूप है। अंतिम बात कहते हैं कि आत्मा जो है वो क्या है, मूर्ति भी है और अमूर्ति भी है। इसके साथ विधि रूप है और निषेध रूप है। ऐसे अनेक गुण धर्म इस आत्मा में पाए जाते हैं जिनकी चर्चा
यहां पर की जाती है। अब अपन देख सकते हैं कि आत्मा जो होती है वो कैसे होती है। तो कहते हैं आत्मा अनेक धर्ममय होने के बंध और मोक्ष उन अनेक धर्मों का फल है। बंध और मोक्ष होने के कारण से आत्मा को अपन जब स्वीकार करते हैं, आत्मा स्वीकृते तत्त कारण स्वयमेव तु, जब आत्मा को हम स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मा के वे कारण वहां पर देखे जाते हैं। क्योंकि बंध और मोक्ष जब तक सिद्ध नहीं होते हैं जब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां हम आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं वहीं से बंध और मोक्ष की प्रक्रिया शुरू होती है। बंध किसका, बंध किसके द्वारा होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है, बंध कौन होता है, बंधक कौन होता है, बंधे के लिए भाव कौन से होते हैं। तो आचार्यों ने कहा 2 प्रकार के बंध होते हैं। कर्म के बंध 4 प्रकार के हैं। एक प्रकृति बंध है, एक स्थिति बंध है, एक अनुभाग बंध है और एक प्रदेश बंध है। और 2 प्रकार के बंध होते हैं, द्रव्य बंध होता है और भाव बंध होते हैं। द्रव्य बंध और भाव बंध। तो बंध 2 प्रकार के हो गए, द्रव्य बंध और भाव बंध। बंध 4 प्रकार के हो गए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो हमारी कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है और योग के कारण से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है। और आश्रव जब तक नहीं होगा तब तक बंध नहीं होगा। और आश्रव आत्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता है तो वहीं से आश्रव शुरू होता है। जे जोगन की चपलाई ताते हैं आश्रवारी, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वीरे। उन्होंने एक बात कह दी है कि आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव हमेशा दुख का कारण है। और आश्रव के दुख का कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष की परिणति से आश्रव होता है। तीसरी ढाल में उन्होंने कहा है, ये 5वीं ढाल में आश्रव का वर्णन किया, तो तीसरी ढाल में उन्होंने आश्रव की बात की। और आश्रव की भूल के कारण और बंध की भूल के कारण से जी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो आश्रव का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उस कंपन का नाम योग है। और उस योग मन वचन काय के योग से ही आश्रव होता है। और आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो आश्रव का निवारण करते हैं, क्योंकि आश्रव दुख का कारण होता है। यूं अजीब अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या आवृत्ति अरु कसाय, प्रमाद का सहत उपयोगा। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, और जीव प्रदेश गहे विदिशों सो बंधन कहो न सजिए। तो यहां पर बात ही आती है कि मोक्ष होगा कहां से? बंध और मोक्ष की तो की बात है। और जब तक आत्मा आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। जब तक योग नहीं होगा तब तक बंध नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, बंध नहीं होगा। और जब बंध हो जाएगा तभी इस आत्मा के बंद होने के बाद ही परिणामों में जो आता है स्थिति आती है। तो मोक्ष हमारा कहां से होगा? तो मोक्ष किसका होना? बंध भी जीव के साथ ही होना है और मोक्ष भी जीव का ही होना है, किसी दूसरे का मोक्ष नहीं होना है। और जिन्होंने मोक्ष को नहीं समझा है, जीव और अजीव आदि को जिन्होंने नहीं समझा है, ऐसे लोग क्या करते हैं? आत्मा को समझे बिना, आत्मा को स्वीकार किए बिना कभी भी बंध और मोक्ष की प्रक्रिया को सिद्ध नहीं कर सकते।
इसलिए यदि बंधो मोक्ष की प्रक्रिया सिद्ध होना है तो उस सिद्धि का उपाय सिर्फ आत्मा स्वीकार, सबसे पहले आत्मा स्वीकार करो। और बहुत सारे दर्शन, हर दर्शन आत्मा की बात करता है। क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी एक बहुत अच्छा है, चुनरी में लगाया दाग कैसे छिपाऊं मैं, एक भजन बना है किसी ने, और उस भजन में वो कहते हैं कि ये आत्मा है, चुनरी आत्मा है और बाबुल का घर मोक्ष है और ये दुनिया सारी संसार है। एक प्रतीक आत्मा को उन्होंने बात कह दी, लेकिन आत्मा स्वीकार तो सब करते हैं, हर दुनिया का आदमी आत्मा स्वीकार करता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप, इसलिए उन्होंने कहा है अनेक आदि इत्यादि अनेक धर्मत्वम। इस प्रकार से आत्मा के अनेक धर्मों को जो स्वीकार करते हैं, बंध मोक्ष को आत्मा स्वीकृते तत्तत्। अब आत्मा को बंध मोक्ष की दृष्टि से जब स्वीकार करते हैं और आत्मा हमें जब स्वीकार हो जाता है, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, तभी जाकर के हम आत्मा के कल्याण की बात कह सकते हैं और आत्मा को बंधन से छुड़ाने की बात कह सकते हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम लकीर के फकीर बने हुए हैं, एक लाइन खिंची है उस पर ही चलना शुरू करते हैं। हम परंपरावादी ज्यादा बनना चाहते, चिंतनशील नहीं बनना चाहते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं, हम पाठ करेंगे वही पढ़ लेंगे जो लिखा है, जो लिखा है हम उसी को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारी पूरी उम्र निकल गई, लेकिन सब वही पढ़ा, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ा। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि इसके आगे भी हमें पढ़ना है। तो पढ़ना है, लिखा लिखा है नहीं, लिखी लिखी सब कोई कहे, लखी कहे ना कोई, एक बार लख के कहे तो आत्म अनुभव होए। इस ग्रंथ में ये लिखा, 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 लिखी लिखी सब कोई कहे, लखी कहे ना कोई। जो आत्मा ने भीतर से प्रज्ञा चक्षु से हमने जो देखा है उसको तो कहो, लेकिन प्रज्ञा चक्षु से जो देखा है उसे नहीं कहते। किसे कहते हैं? ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, सब लिखा हुआ कहते हैं, पर लिखा हुआ नहीं कहते हैं। आज से हमें एक बात सोचना पड़ेगी कि जो लिखी हुई चीज है, देखी हुई चीज है, उसे कहो। जब आप उसे कहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके भले की बात प्रारंभ हो जाएगी और आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और आत्मा का अनुभव जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप लिखी लिखी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर ही आप अटक के रह गए हैं, भीतर जाना नहीं चाहते। इस शरीर के भीतर भी तो कुछ है। ये शरीर चल किससे रहा है, ये बोल कौन रहा है, देख कौन रहा है, खा कौन रहा है, सारी की सारी क्रिया प्रक्रिया कौन कर रहा है, इसका प्रश्न तो करो तुम। लेकिन हम इसका प्रश्न कभी नहीं करते। क्या करते हैं हम सिर्फ ये करते हैं कि एक पुस्तक लेके बैठ जाएंगे और बैठने के बाद हम न आत्मा को समझते हैं न परमात्मा को समझते हैं। हम बैठने के बाद कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसके आगे भी कुछ है, हम सिर्फ उसी की पूर्ति करते चले जाते हैं। कई लोग तो देखा ना, उंगली उंगली फेरते रहते हैं, पुस्तक पर उंगली फेरते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, सरल क्या पढ़ रहे, शब्दों को पढ़ रहे हैं। पढ़ना किसके लिए है? पढ़ना शब्दों को है या शब्दों में के संकेतों को? संकेत क्या करता है? रसगुल्ला, यदि गुलाब को कोई गुलाब कह दे, सुनो जरा ध्यान से, यदि गुलाब को कोई गुलाब कहते तो गुलाब का सौरभ कम नहीं होता। यदि कोई कह दे गुलाब को गुलाब तो उसका सौरभ कम नहीं होता।
और दुनिया उसके ऊपर ललचती है क्योंकि उसका आकर्षण कम नहीं होता। उसका आकर्षण कम नहीं होता है। तो हम लोगों के पास सबसे पहले आकर्षण भीतर का चाहिए, और हम लोग क्या से आकर्षण लेके आते हैं? बाहर की दुनिया पर आकर्षित होते रहते हैं, भीतर नहीं जाते हैं, भीतर सोचते नहीं है कि भीतर क्या है। हम औरों पर निशाना साधने बैठ जाते हैं, हम औरों पर निशाना साधने बैठ जाते हैं और निशाने साधने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। निशाना साधने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपना काम नहीं करते हैं, हम दूसरे का काम करने बैठ जाते हैं। हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरे का काम करने बैठ जाते हैं, क्योंकि इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, हम इसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, एक किसी से पूछो तुम, तो लोग कहते भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि देखो हमें जो मिला है, हमने जो सुना है, हम वही कहेंगे। लेकिन तुमने सुना क्या है? एक बार विचार करो, तुमने कभी जिनवाणी सुनी क्या? नहीं सुनी। जिनवाणी पुस्तक जो आपके सामने रखी है, जिसे आप जिनवाणी कहते हैं, वो जिनवाणी नहीं है, वो एक संकलन है। वो एक संकलन है जिनवाणी के नाम से, जिन भारती के नाम से, जिन संस्कार भारती के नाम से और प्रदीप के नाम से। जिनवाणी प्रदीप हो, जिनवाणी बृहद जिनवाणी हो, कोई भी नाम हो, एक संकलन है। और उसमें पुस्तक विक्रय ज्यादा से ज्यादा हो, इसके साथ ही संकलन किया गया। इस बात को पहले देखा गया कि लोकप्रियता बनी रहे, लोकप्रियता कम ना हो जाए, इसके लिए ही किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां लोकप्रियता की बात सोची जाती है कि हम लोकप्रिय रहें, तो लोकप्रिय बनने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं। लोकप्रिय बनने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, लोकप्रिय बनने के लिए लोग इधर उधर भटका करते हैं। लेकिन लोकप्रिय तो आप बाहर बाहर की दुनिया में बन सकते हैं, पर अपने प्रिय कब बनेंगे? अपने प्रिय कब बनेंगे? जब अपने प्रिय बनने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। लेकिन भीतर जाओ, आत्मा को स्वीकार तो करो। आत्मा, जब तक आप चैतन्य शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो बंध और मोक्ष की बात कैसे होगी? और बंध मोक्ष की बात जब तक आप उसके फल को नहीं समझेंगे कि मोक्ष हर कोई चाहता है, लेकिन मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। मोक्ष कैसे मिलेगा फिर? मोक्ष मिलता है तो उन्होंने कहा है, बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभाय तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्तत इत्यवादी। आचार्य समंत भद्रदेव सुपासनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहते हैं कि मृत्यु से डरने से कोई मृत्यु से बच नहीं सकता है, किंतु मृत्यु को समझना तो पड़ेगा। तो मृत्यु किसकी है? हम बोलते देहांत हो गया, पर उसमें एक और शब्द लगाया जाए, देहांतर हो गया। आत्मा को देहरी बदलने की आदत है, आत्मा को देहरी बदलने की आदत है। मौत कुछ नहीं, देहरी तो बदलना है। मौत कुछ भी नहीं, सिर्फ देह तो बदलना है। देहरी, देहरी शब्द आता है, कुछ देहली बोलते हैं, कुछ देहरी बोलते हैं। तो देहरी बदलने की आदत है, आत्मा को देहरी बदलने की आदत है। आत्मा को देहरी बदलने की आदत है, आत्मा को देहरी बदलने की आदत है। आत्मा को देहरी बदलने की आदत है, आत्मा को देहरी बदलने की आदत है। आत्मा को देहरी बदलने की आदत है, आत्मा को देहरी बदलने की आदत है। आत्मा को देहरी बदलने की आदत है।
और देह को बदलते हैं, देहांतर होते हैं। मनुष्य थे, जन देव हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आत्मा तो जो की थी हुए, आत्मा कम नहीं होने वाली, आत्मा अधिक नहीं होने वाली, आत्मा में कोई भी कमी बड़ी आने वाली नहीं है। लेकिन आत्मा जो आत्म शरीर बराबर है, वह आत्मा जब शरीर को छोड़ करके तो दूसरे शरीर में जाती है, दूसरे शरीर को छोड़ करके फिर कभी और नए शरीर में जाती है। ये आत्मा देह क्यों बदलती रहती है। और हम जिसे मृत्यु कहते हैं, हम जिसे देहांत कहते हैं कि देह का अंत हो गया, वह देहांत शब्द ही जो है इस बात के लिए कहता है कि रावर लगा दो, उसमें देहांतर हो गया एक शरीर। तो आत्मा के अविनाशी स्वरूप, आत्मा के अनेक रूप में, आत्मा के अनेक स्वरूप गुण धर्म जो है, उन गुण धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप उन गुण धर्मों को स्वीकार करेंगे तभी जा करके आप जो है ना बंध और मोक्ष के स्वरूप को समझ सकते हैं। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब हमने किस में देखा, मैं सुखी, मैं दुखी हूं। और बहुत सारे आदमी दुखी हो जाते हैं। बहुत आदमी अपने आप को सुखी कहते हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मैं गरीब हूं, मैं राव हूं, राजा हूं, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे ग्रह है, गोधन है, प्रभाव है, ये सब मेरे हैं। तो ये सब तेरे कैसे? मेरे सुततीय में सबल दीन, मैं सबल हूं, मैं दीन हूं, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है। ये अहंकार और ममकार जब तक रहता है, मैं मूर्ख हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं बेरूप हूं, मैं ज्ञानी हूं। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये की बात कह दी, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मूर्ख हूं, प्रवीण हूं। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये हमारे और आपके लिए विचारणीय बिंदु है। तो इस विचारणीय बिंदु पर हम एक बात सोचें और विचार करें कि हमारे लिए करना क्या है। तो करना ये है, जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हम अनेकांत रूप आत्मा को समझे बिना बंध और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जब आपके आ जाता है कि आप मोक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, अनेक अंतरूप आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, जब अनेकांत आत्मा को स्वीकार करेंगे तो आपके सामने बंध और मोक्ष की स्थिति आएगी। अब मोक्ष कैसे होगा, उसका उपाय क्या है, बाहरी उपाय क्या है, अंतरंग उपाय क्या है, इस पर अब कल से चर्चा होगी। और इसके लिए अपन ने जो लिखा है, इस 9वें काव्य का अनुवाद किया गया है। इस 9वें काव्य के अनुवाद के लिए यहाँ पर अपन को थोड़ा सा समझना है और विचार करना है। अनेक धर्ममय यही आत्मा, चित अचित उपयोगमयी, इसी आत्म का बंध मोक्ष, बंध मोक्ष फल बोधमयी, सददर्शन अरुबोध चरणमय, कारण मोक्ष विधाता है, मिथ्या ज्ञान चरण श्रद्धा से, आत्म कर्म से बंधता है, आत्म कर्म से बंधता है। अनेक धर्ममय यही आत्मा, एक बार और सुन लीजिए, अनेक धर्ममय यही आत्मा, चित अचित उपयोगमयी,
इसी आत्म का बंद मोक्ष फल बोधमयी। सददर्शन अरुबोध चरणमय कारण मोक्ष विधाता है। मिथ्या ज्ञान चरण सिद्धा से आत्म कर्म से बंधता है, आत्म कर्म से बंधता है। ये हो गया। अब अपन कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर, और हम सब कल तक के लिए आज स्वरूप संबोधन की आगे की पढ़ाई पर विचार करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो।